आपने ट्रेडिंग व्यू का नाम भी सुना है, आप एक ट्रेडर भी हैं, बट आपको जो है वो स्ट्रेटेजी या फिर कुछ जो एलिमेंट्स है ट्रेडिंग व्यू के वो आपको यूज़ करने नहीं आ रहे हैं। आपने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आजमा भी ली हैं, बट उसके बाद भी आप एक या दो ही चीज़ें हैं, जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह होगी, मूविंग एवरेज व्यू वगैरह होगे, जो आप यूज़ करके ट्रेडिंग व्यू पर वो थोड़े बहुत अपने आंकड़े लगा रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आपको पूरी तरह से वो चीज़ यूज़ करनी नहीं आएगी तब तक आप एक सक्सेस एनालिसिस वाले बंदे नहीं बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि ट्रेडिंग व्यू को आप किस टाइप से एक्सप्लोर कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू से आप कितना अच्छा खासा अपना अंदाजा बिल्डअप कर सकते हैं, और साथ में जो आपकी प्रेडिक्शन है वो 1x से 2x या 3x भी हो सकती है अगर आप एक अच्छे टूल्स वगैरह यहाँ पे यूज करें। आपको उन्हें किस टाइप से यूज करना है और किस टाइप से वो वर्किंग करते हैं, आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। ये ट्रेडिंग व्यू का ही पूरा प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अंदर टूल्स वगैरह भी हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा ट्रेडिंग व्यू वाला वर्जन है ये पेड वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन है। तो फ्री वर्जन के अंदर जितनी भी चीज़ें हम फ्री में यूज़ कर पाएंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और जो पेड वाली होंगी उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखिए ये मार्केट है। अब यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर जाके आप कोई भी करेंसी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी है, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा जीबीपी यूएसडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जीबीपी यूएसडी के बारे में देख लिया, तो ये मेरा चार्ट यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का खुल कर आ गया। अब इसके बराबर में ही आपको दिख जाएगा ये टाइम फ्रेम है, कौन से टाइम फ्रेम पे आप देखना चाहते हैं, 1 घंटे का, 1 दिन का, 4 घंटे का, ठीक है, 15 मिनट का। तो मेरा 15 मिनट पे है, तो उसी के बराबर में हमारा कैंडल स्टिक्स है। तो अगर इसके अंदर आपको जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो हेलो कैंडल्स है, वॉल्यूम कैंडल्स है, बार है, बार के अंदर आप सिर्फ बार दिखेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद में सिर्फ आपको एरिया देखना, तो एरिया साथ में आपको कलर दिखेगा। ठीक है, ये एक हिसाब से ग्राफ बन जाता है पूरा, बट आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कैंडल्स, आपको कुछ और यहाँ पे छेड़ना नहीं है, कैंडल्स ही रहने देना है। उसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको कुछ समय में बताऊंगा, बट जो बेसिक चीज़ है उसकी मैं समझा दे रहा हूँ। ये अलर्ट है, अलर्ट इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप अगर अलर्ट सेट करते हैं कि अगर एक इस प्राइस जो है यहाँ तक पहुँच जाए तो आपको अलर्ट मिल जाए कि इधर प्राइस पहुँच चुका है, उसके बाद अपनी आप ट्रेड चाहें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर मैं बताता हूँ, ये है ट्रेंड लाइन का। इधर आप जाएंगे, ये ट्रेंड लाइंस हैं, ट्रेंड लाइन है, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, ग्रोस लाइन, मतलब बहुत सारे इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने ऑप्शंस हैं। अब इसमें से कुछ ही मतलब कि आपके काम के हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ बना दिए गए हैं, बट आपके जो मेनली काम में आएंगे वो आएंगे, ट्रेंड लाइन आएगा, रे आ सकता है, एंगल आ सकता है, हॉरिजॉन्टल आ सकता है और वर्टिकल लाइन आ सकती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन किस टाइप से काम आएगी, जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है इस टाइप से तो मैं मुझे फिर से यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, फिर से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा एज ए ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस टाइप से वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। उसके बाद आ जाते हैं, ये है हमारा फिबोनाची का पूरा यहाँ पे सेटअप है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड लाइन बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, फिफ्थ चैनल है, फिफ्थ टाइम जोन है, फिफ्थ स्पीड रेजिस्टेंस, जितने भी मतलब फिबोनाची से रिलेटेड जितने भी टूल्स हमको मिलेंगे इधर मिलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फैन, बैन, गैन भी मिल जाएगा। देखिए गैन की ये सब कुछ है रहा, और यहाँ पे फैन भी मिलेगा। अब ये हमको जो करते हैं ज़्यादातर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये है, इसको मैं यूज़ करके इधर तक ले गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा हमारा गोल्डन जो एरिया वो कौन सा, प्रीमियम एरिया कौन सा है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जिसको फिबोनाची की नॉलेज है उसको ही पता चल पाएगा। अगर मैं फिबोनाची के बारे में पे बताना स्टार्ट करूँगा तो शायद आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो फिलहाल जो ये वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए बताया गया है कि किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को आप नीचे से ऊपर तक यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, ये जो मैटर है इसका फिबोनाची का। अब इसके बाद आप ये देखिए, ये है हमारा, इसके अंदर एंगल्स बने पड़े हैं। ठीक है, पूरे के पूरे। अब इसका ये अगर हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न में दिख रहा है तो आप पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करके एज एन हेड एंड शोल्डर भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा मुझे पैटर्न दिख रहा है, ये गया, इधर आया, ये आया, इधर, इधर और इधर। ठीक है, ये खत्म। अब ये यहाँ पे खुद ही बता देगा कि हेड एंड शोल्डर जो वो किस पैटर्न में है, मतलब कि जो इसका शोल्डर है वो ऊपर है या नीचे है, इस टाइप से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नीचे से लेट ऊपर इधर कर देता हूँ, तो इतना टेढ़ा है हमारा हेड एंड शोल्डर, और बाकायदा इस पर लेबलिंग भी हो रखी है। ठीक है, तो ये इस टाइप से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
और भी इसके अंदर चीज़ें हैं जैसे कि ABCD, अगर आपको यहाँ पे बटरफ्लाई वाला बनाना है, और हेड एंड शोल्डर, साइफर पैटर्न, ABCD पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, ये वाला सारी चीज़ें इधर उधर की बातें हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप आराम से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन के बारे में पूरा बताया गया कि आप जो अपना प्रोजेक्ट है वो किस टाइप से आपने सोच रखा है। अगर आपने लॉन्ग एंट्री सोच रखी है, आपने पूरा यहाँ पे एनालाइज कर लिया है, अब उसको लॉन्ग देना है या फिर शॉर्ट देना है, तो यहाँ पर आप एक जो अपना आंकड़ा भी लगा सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग का है। अब मुझको यहाँ से पता है कि ये ऊपर से लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है रेड वाला, इसको इधर रखूंगा और ये ऊपर लेके जाऊंगा इसको, ये है मेरा टारगेट TP, ठीक है। इतना करूंगा तो जितना भर जाएगा उतना प्योरली आ जाएगा, जितना रह जाएगा उतना लाइट ग्रीन में रहेगा। तो ये मेरा एक है कि भाई अगर मैं किसी को एनालिसिस दे रहा हूँ तो इस टाइप से मैं एनालिसिस दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब सेम एज इट इज शॉर्ट का रहेगा। अब शॉर्ट का मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझको पता इधर से मार्केट नीचे गिरेगी, तो शॉर्ट मैंने यहाँ तक कर दिया, ये देखिए। अब उसने यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क खींच दी, ठीक है। ये मेरा एसएल है, एसएल को मैं जितना चाहूँ उतना रख सकता हूँ, जैसे कि मैंने इतना रख दिया यहाँ पे। अब ये देखिए, इस लेवल से भी मैं यहाँ पे किसी को प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया। इसी के अंदर आप देखेंगे फोरकास्ट आ जाएगा, बार पैटर्न्स आएगा। बार पैटर्न्स मतलब कि वो ये पूरा का पूरा जो है, अगर मैं इसको इतना लूँगा तो ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे उठ कर आ जाएगा, अगर मुझे किसी को देना है तो, ठीक है। मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे इसका डुप्लीकेट सी मिल गया और मैंने इसको अगर इधर रख दूंगा तो मैं एक अंदाज़ा लगा पाऊंगा कि मार्केट अब इस टाइप से चल सकती है। मतलब कि मार्केट, ये देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बट ये कभी कभी वर्क करता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसको अगर हम कलर चेंज करें तो वो भी हो जाएगा। इसको मैं कर दूंगा वाइट कलर, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे खोलूँगा तो फिर प्रॉपर बार हमको दिखेंगे। ये कहता है कि जैसे मार्केट पीछे था ऐसे ही मार्केट इधर भी जा सकता है, मार्केट इस टाइप से ऐसे हो के फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये हमारी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है सारी चीज़ें। तो ये बार पैटर्न्स हो गया, ठीक है। ये सारे एज इट इज़ वही हैं, अगर आप एक एक करके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं शेप्स के अंदर। ये शेप्स हैं, अगर ब्रश मुझे यूज़ करना है तो इधर से यूज़ कर सकता हूँ, हाईलाइटर यूज़ कर सकता हूँ। ये जो एरोज़ हैं कि एरो अगर अपवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ, ज़्यादातर ये काम आता है। रेक्टेंगल हो गया, रोटेटेड रेक्टेंगल होगा, पाथ हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, पॉलीटाइम हो गया, ट्राइंगल हो गया। ये जितने भी हैं, ये जो आर्क बन रहा है, आर्क को जो है आप अपनी कपिंग स्ट्रैटेजी के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको आपको यूज़ करके यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, मैंने ट्रायंगल ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया। अब मुझे ये पूरा का पूरा जोन जो है मुझे कंसोलिडेशन जोन लग रहा है, तो मैंने ये मार्क कर दिया अपना। और यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, ये ऊपर टेक्स्ट, इधर क्लिक करूँगा तो ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इधर मैं लिख भी सकता हूँ इसके बारे में। तो ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। अगर मुझे इसके अंदर कलर भरना है तो इधर से मैं भर दूंगा। एंड सपोज वाइट है तो इसको ओपेसिटी मैंने कम कर रखी है, तो ओपेसिटी जितनी करूँगा उतनी नीचे भर जाएगा। ये देखिए 47 कर रखा, 47% भर गया, ठीक है। बट हमको जो नॉर्मली रखना है, क्योंकि अगर हमको जस्टिफाई यहाँ पे करना है तो ओपेसिटी हम नीचे बिल्कुल 0 रखेंगे। तो ये एक हमारा एक पैटर्न इसके अंदर भी है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको इधर बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद में हमारे पास है ये शेप्स तो आपने देख लिए। ये शेप्स है, सर्कल इसलिए यूज़ होता है कि अगर हमको ये वाला मूव नोटिस करवाना, तो इधर हमने क्लिक किया, ये इस टाइप से हो गया कि भाई ये मेरा सपोर्ट जोन है। इधर से सॉरी क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जोन है ऊपर से। एंड इधर से मार्केट इतना टूटा है, 3 कैंडल बड़ी बड़ी बनकर आई हैं, और इन 3 कैंडल को फिलअप करने के लिए ये इतना बड़ा मूव आया है, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि ये जो इसका गैप है वो फिलअप करना था। तो इस टाइप से हम मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल भी है, हमारे पास टेक्स्ट भी है, एंकर पॉइंट टेक्स्ट है, नोट है, प्राइस, पिन, टेबल, कॉल आउट, ये सारी के सारी ये भी एक साथ शेप्स हैं, इनको भी हम एज अ शेप्स के अंदर ले सकते हैं। कॉल आउट करेंगे तो ये हमने कर दिया, इधर लिख देंगे कि ये लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, LIQ, ये पड़ी है सारी की सारी लिक्विडिटी, जिसको लिक्विडिटी ने इसने ग्रैब किया लिक्विडिटी को। एंड ये आपने देख लिया। ये इधर है इमोजीज वगैरह सारे के सारे। इमोजीज का ज़्यादा मैटर नहीं होता है, तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ड्राइंग वाला, तो ड्राइंग वाले सेक्शन के अंदर आपको पूरा का पूरा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर लॉक भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो है हाइडल ड्राइंग से मिल जाएंगी। तो इधर A to Z सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैंने पिन कर रही हैं, जो मेरी फेवरेट चीज़ है मैंने यहाँ पे पिन कर दी है। अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे गलती डिलीट करी वापस लेकर आना चाहते हैं तो इसको आप इस टाइप से अंडू और रीडू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है यहाँ पे
अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ट्रेडिंग व्यू का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू पर अगर आपको किसी को एनालिसिस देना है, इधर जाइए, अपना ऐसा ऐसा हरकत कीजिए और इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारिए और किसी को भी दे दीजिए कि मार्केट अब ये कह रही है, मार्केट अब ये कहना चाह रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू में इस टाइप से दिखाया गया। अगर आप इसका पेड वर्जन भी लेते हैं तो पेड वर्जन के अंदर भी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको जो अभी हिडन है वो सारी चीज़ें और खुलकर सामने आएंगी, ठीक है। और यहाँ मैग्नेट्स वगैरह हैं, वीक मैग्नेट, इनका मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। ये वो है जूम का, अगर मुझे इतना एरिया जूम करना है तो मैं इतना पे करूँगा और इतना एरिया पूरा का पूरा जूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास है, हमको ये देता है ट्रेडिंग व्यू जो है। एंड उसके बाद में आपने फ़िलहाल तो देख लिया, अगर आपके पास ये है, अगर आपको पूरा मार्केट चार्ट हिलाना है तो चार्ट के लिए ये पॉइंटर है, इस पर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंटर के अंदर भी है, डॉट है, एरो है और डिमोनिस्ट्रेशन है, इरेजर है, ये सारी चीज़ें भी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हो, बट मुझे लगता नहीं आपको ये वाली चीज़ें यूज़ होंगी। अब आते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, ठीक है। इधर खाली वाले चार्ट पर आते हैं। इंडिकेटर पर अगर आपको मूविंग एवरेज वगैरह लगाना है, यहाँ पे दुनिया भर के इंडिकेटर है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको मूविंग एवरेज लगाना तो मूविंग एवरेज मैं यहाँ पे कोई भी सेट कर सकता हूँ। मूविंग क्रॉस एवरेज है यहाँ पे, ये देखिए मैंने मूविंग एवरेज सेट किया है तो मूविंग क्रॉस नीचे सेट हो चुका है और गलती से नीचे आ गया है। अब इसको हेड करूंगा तो मार्केट देखिए कितना क्रॉसओवर हुआ है, ये बता रहा है कि यहाँ पे कितनी बार क्रॉसओवर हो गया है मार्केट का, ठीक है। अब इसमें देखिए ये इसने मैक्रो से इधर लाइन, ये जरूर लाइन होगी जो नीचे वाली लाइन है, उसने यहाँ पे क्रॉस दिया होगा तो इसने ऊपर का डायरेक्शन दे दिया। सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको एक अच्छा पास्ट वाला मूव दिख सके कि पास्ट में इसने ये किया था। मूविंग एवरेज या फिर कोई भी MACD, RSI, कोई भी इंडिकेटर जो है करंट या लाइव का सिचुएशन कभी भी नहीं बताता है, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदाजे के लिए होते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से अंडू कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो इस टाइप से ये अगर आपको यहाँ से कुछ और लगाना, जैसे कि मैं ये लगा रखे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का और ICT टर्टल, ठीक है। ICT इनर सर्कल ट्रेडर के लिए है, तो इनर सर्कल ट्रेडर के अंदर ये सब कुछ दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉल्यूम पड़ा है, इधर भी इतना वॉल्यूम आया था। अब ये हमारा एज ये पूरा गैप बन चुका है, मतलब ये जोन है हमारा, इस जोन के अंदर आप ट्रेड चल रही है इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि मार्केट इस समय इतना रन कर रही है यहाँ पे एंड इसके अंदर ये खुद बता रहा है कि अगर यहाँ पे कोई बंदा ट्रेड लेगा तो इतनी इसकी लॉस है और इतना इसका प्रॉफिट का मैटर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ समझाने का एक तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा ट्रेडिंग व्यू का जो पैनल है ये समझ में आ चुका होगा। ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है, tradingview.com नाम से वेबसाइट है, इसके ऊपर आप चार्ट्स में जाकर ये वाला पूरा का पूरा पैनल देख सकते हैं और इसमें आप दबा के अपने एनालिसिस टेस्ट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइस एक्शन देख सकते हैं, अपना SMC अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आता है तो SMC यहाँ पर अपना बना सकते हैं। और साथ में अगर ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हैं तो पहले प्रॉपर रिसर्च करें। ट्रेडिंग इज़ अ रिस्क जॉब, ये बहुत ही रिस्की हो सकती है। अगर जिसको ट्रेडिंग नहीं आती है वो अच्छा खासा लॉस भी कमा सकता है, अगर किसी को ट्रेडिंग आती है तो लॉस के साथ साथ में प्रॉफिट भी कमा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये भी इसका एक नेगेटिव साइड भी है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।